गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सत्संग घरों में हर बार बोला जाता है कि सत्संग घर में सोने के गहने डाल कर न आए, लेकिन हमारे कानों पर तो जूं नहीं रेंगती। इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। जब कुछ हो जाता है तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एक बुजुर्ग आंटी जी और एक बुजुर्ग अंकल जी थे जो हर रविवार को सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। आज अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, मैं आज सत्संग पर नहीं जाऊंगा, तुम साथ वाली बहनों के साथ सत्संग घर चली जाना। आंटी जी ने कहा, आप आराम करो, मैं जा रही हूँ मंदिर के पास। हेल्पलाइन की गाड़ी सत्संग घर से आती है, सब जाते हैं, मैं भी चली जाऊंगी। वह बाहर निकली और थोड़ी दूर मंदिर के पास खड़ी हो गई। वहां पर एक दो औरतें और भी खड़ी थी हेल्पलाइन की गाड़ी का इंतजार करने के लिए। तो इतने में एक कार आ गई। कार में सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आदमी और दो औरतें बैठी थी। एक औरत आंटी जी से बोली, आंटी जी आप आ जाएं, हम आपको छोड़ देंगे। आंटी ने सोचा यह कोई सेवादार है, तो वह बोली, हम दो औरतें आ जाएं। कार में दो औरतें बैठ गई। कार में जो औरत बैठी थी वह बीच में हो गई। उसने एक को अपने इस तरफ और दूसरी को अपने दूसरी साइड पर बिठा लिया। एक औरत का हाथ का कंगन निकला और दूसरी औरत ने उल्टे हाथ का कंगन निकाल लिया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता चला। काम होने के बाद उन्होंने सत्संग घर आने से पहले ही चौक पर उन्हें नीचे उतरने को कह दिया। तो वह औरतें बोली, हम तो हमेशा सत्संग घर तक ही जाते हैं, आप आज हमारे को बीच में उतार रहे हैं, हम सत्संग घर कैसे जाएंगे। वह बोले कि हमें फ़ोन आ गया है, कोई ज़रूरी काम है, हमें जाना पड़ेगा। वह दोनों औरतें वहाँ चौक में खड़ी हो गई। थोड़ी देर में वहीं हेल्पलाइन की गाड़ी आ गई। उस सेवादार ने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उन्होंने सेवादार को बताया कि वहाँ से एक गाड़ी हमको लेकर यहाँ तक छोड़ने आई थी, सत्संग घर छोड़ने की बजाय वह हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए। वह बोला, आंटी जी वहाँ पर तो आप लोगों को लेने की मेरी सेवा है, वहाँ पर कोई और कैसे आ सकता है। वह संगत को सत्संग घर में छोड़कर और संगत को लेने के लिए चले गए। आंटी जी सत्संग पंडाल में चली गई और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उनका ध्यान जब अपने हाथ पर गया तो उनके हाथ में सोने का कंगन नहीं था। उसने दूसरी औरत को कहा कि देखो मेरे हाथ का कंगन शायद उस कार वाली औरत ने निकाल लिया है। जब दूसरी औरत ने भी अपने हाथ में देखा तो उसका भी एक कंगन नहीं था। उस औरत ने उन दोनों का एक एक कंगन पता नहीं कैसे उतार लिया। सत्संग खत्म होने के बाद उन्होंने फिर सेवादारों को बताया कि हम हेल्पलाइन की गाड़ी में आए थे, तो रास्ते में उस सेवादारनी ने हमारे हाथों से कंगन उतार लिए। पूरे सत्संग घर में शोर मच गया। सेक्रेटरी साहिब ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दोनों औरतों से पूछा तो वह बोली कि हेल्पलाइन की गाड़ी थी, उन्होंने अपने घर भी फ़ोन कर दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। उनके घर से भी बेटा बहू आ गए। पुलिस ने कहा कि आपके सेवादार ऐसे हैं। सेक्रेटरी साहब ने कहा, नहीं, इनको कोई गलतफहमी हुई है। सेक्रेटरी साहब ने हेल्पलाइन के जत्थेदारों को फ़ोन करके कहा कि आप अपने पूरे ग्रुप को लेकर ऑफिस आ जाओ। हेल्पलाइन के सभी सेवादार थोड़ी ही देर में ऑफिस में आ गए। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि देखो, हमारे यह सेवादार हैं, इनमें से कौन है। उन औरतों ने उनको देखा तो वह बोली, नहीं, इनमें से कोई नहीं है। फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा, शायद कोई सफ़ेद कपड़े डालकर हेल्पलाइन के नकली सेवादार बनकर इनको लूट कर ले गए हैं। हमारे सेवादार तो संगत को अंदर तक लेकर आते हैं। उनका काम जब हो गया
तो वह संगत को बीच रास्ते में उतार कर चले गए। ऐसा पहले भी कई सेंटरों में हो गया है। हम तभी बार बार अनाउंस करते रहते हैं कि सत्संग घर में गहने डालकर मत आए, लेकिन संगत मानती नहीं। देखो आज क्या हो गया है। सभी मिलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने चले गए। पुलिस ने कैमरे वगैरह चेक किए, लेकिन वह न मिले। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सत्संग घरों में सोने के गहने डालकर मत आएं। यह हमारे बाबा जी का हुक्म है, उसे माने। बाबा जी कहते हैं बेटियां बनकर आए, बहुएं बनकर न आए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।